राज्य शिक्षा केंद्र के परीक्षा पोर्टल RSKMP पोर्टल पर कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा से संबंधित पंजीयन है छात्रों के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिए गए हैं। पूर्व वीडियो में हम देख चुके हैं कक्षा 8वीं के रजिस्ट्रेशन। कक्षा 8वीं के छात्रों के रजिस्ट्रेशन आप किस प्रकार से करेंगे, कौन सी सावधानियां रखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 5वीं के छात्रों का पंजीयन किस प्रकार से करेंगे और कौन सी सावधानियां रखेंगे, विषय किस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें RSKMP पोर्टल। जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं RSKMP.in साइट भी ओपन हुई है। यह है राज्य शिक्षा केंद्र का परीक्षा पोर्टल। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो सर्वप्रथम आपको RSKMP पोर्टल का जो परीक्षा पोर्टल है राज्य शिक्षा केंद्र, इसे लॉगिन कर लेना है। यूजर आईडी में आप शाला प्रभारी की यूनिक आईडी लिख सकते हैं या विद्यालय में पदस्थ किसी भी शिक्षक की यूनिक आईडी लिखेंगे और जिनकी यूनिक आईडी लिख रहे हैं उन्हीं का जन्म तिथि पासवर्ड में लिखेंगे। विद्यालय सिलेक्ट करेंगे जिस प्रकार का आपका विद्यालय है, क्योंकि डाइस कोड प्राप्त सभी विद्यालयों में 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। तो आप विद्यालय यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें। RSKMP पोर्टल लॉगिन हो जाता है। आगे हम देखते हैं कक्षा 5वीं के छात्रों का पंजीयन आप वार्षिक परीक्षा हेतु कैसे करेंगे। जैसे ही आप पोर्टल को लॉगिन करते हैं यह पेज ओपन होता है। आप यहाँ देख रहे हैं इसका स्वरूप बदल गया है। पहले आपको सिर्फ जो ऊपर ऑप्शन प्रदर्शित हो रहे हैं वही प्रदर्शित होते थे। अब इन ऑप्शंस को बिन बॉक्सेज में भी दिया गया है। अब छात्रों के पंजीयन करना चाहते हैं, परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो ऊपर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं 5-8 एग्ज़ाम 2025-26, या नीचे बॉक्स में भी आप देख रहे हैं 5-8 एग्ज़ाम 2025-26, यहाँ से भी आप पंजीयन कर सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं 5-8 एग्ज़ाम 2025-26। पहला ऑप्शन देख रहे हैं आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। इस ऑप्शन से आप छात्रों के पंजीयन करेंगे वार्षिक परीक्षा हेतु। तो हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यह पेज ओपन होगा। विद्यालय का डाइस कोड यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ आपको कक्षा सेलेक्ट कर देनी है। तो कक्षा 5 के छात्रों का पंजीयन आप करना चाहते हैं तो कक्षा 5 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, शो पर क्लिक करेंगे। शो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ छात्रों की सूची ओपन होती है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2025-26। अब यहाँ जो शो लिखा हुआ है यहाँ पर 10 छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं। सूची में 10 छात्र आप देख रहे हैं। आपके विद्यालय की दर्ज के अनुसार जो कक्षा 5वीं में दर्ज संख्या है उसके अनुसार यहाँ पर आप छात्र संख्या सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में 20 से अधिक छात्र हैं तो हमने 25 सिलेक्ट किया। सभी छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन होगी। तो 20 छात्र विद्यालय में दर्ज हैं कक्षा 5वीं में, तो 20 छात्र यहाँ पर प्रदर्शित हुए हैं। अब हम छात्रों का पंजीयन करना चाहते तो यहाँ पर क्रमशः आपको सभी छात्रों की पंजीयन करना है। छात्र की जानकारी है समग्र आईडी, क्लास, एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। जब आप छात्र का पंजीयन करेंगे वहाँ पर दाखिल खारिज नंबर या एडमिशन नंबर दाखिल खारिज पंजी से लिखेंगे। स्टूडेंट नेम है, फादर नेम, मदर नेम, DOB, जेंडर और कैटेगरी। अब पंजीयन आपको कैसे करना है, यहाँ पर जो आप पंजीयन करेंगे वह अपने विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार करेंगे। जो आपकी प्रवेश पंजी है उसमें जो छात्र की जानकारी दी गई है उस जानकारी के अनुसार आप यहाँ पर पंजीयन करेंगे, छात्र की जानकारियाँ भरेंगे। किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट के आधार पर, जैसे कि आधार या और कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसके अनुसार आप पंजीयन नहीं करेंगे। जो आपकी विद्यालय की दाखिल खारिज पंजी है, प्रवेश पंजी है, उसमें जो छात्र की जानकारी दी गई है उसी के अनुसार यहाँ पर पंजीयन करेंगे। अब पंजीयन करने के लिए एक्शन में आप सही का टिक देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक और बात महत्वपूर्ण है, इस सूची को आप देखते हैं और यदि कोई छात्र ऐसा प्रदर्शित हो रहा है जो आपके विद्यालय में दर्ज नहीं है लेकिन इस सूची में प्रदर्शित हो रहा है, तो जो आखिरी कॉलम आप देख रहे हैं रिमूव में डिलीट का जो बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके उस छात्र को इस सूची से हटा भी सकते हैं। यदि छात्र को हटाना है तो पंजीयन से पहले आप हटा दें, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन या पंजीयन होने के पश्चात इस सूची से आप छात्र को नहीं हटा सकेंगे। तो छात्रों का पंजीयन हम करना चाहते हैं तो एक्शन में जो सही का टिक है इस पर आप क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं छात्र की जानकारी ओपन होती है। इन जानकारियों को आप मिलान कर लें अपने विद्यालय की दाखिल खारिज पंजी या प्रवेश पंजी के अनुसार। छात्र का नाम, छात्र की जन्मतिथि, कक्षा। अब यहाँ पर आपको प्रवेश पंजी क्रमांक लिखना है। जो भी
छात्र का दाखिल खारिज नंबर है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। दाखिल खारिज क्रमांक हमने लिखा CWSN। यहाँ पर भी आप सावधानी रखें। यदि छात्र दिव्यांग है तो यहाँ पर CWSN में आपको एस सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर हम देखें CWSN में एस और नो दो ऑप्शन हैं। यदि छात्र CWSN है, दिव्यांग है, तो एस आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप एस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको CWSN कैटेगरी भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो CWSN के प्रकार हैं, दिव्यांगता के प्रकार हैं, वह भी आपको सिलेक्ट करना है। यह क्यों सिलेक्ट करना आवश्यक है? क्योंकि छात्रों को परीक्षा में कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जो छात्र दिव्यांग हैं उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यदि यहाँ दिव्यांग होते हुए आप नो सेलेक्ट कर देते हैं तो छात्र उन सुविधाओं से वंचित रह जाता है। जैसे कुछ छात्रों को प्रश्न पत्र देने की भी सुविधा होती है, कुछ प्रश्न पत्र उन्हें हल नहीं करने होते, और भी अन्य सुविधाएं जो दी जाती हैं उनसे छात्र वंचित रह जाता है। यदि आप CWSN में नो सेलेक्ट कर देते हैं तो छात्र यदि CWSN है, दिव्यांग है, तो यहाँ पर एस सेलेक्ट करें, और यदि दिव्यांग नहीं है तो नो सेलेक्ट रहने दें। जेंडर का भी सावधानीपूर्वक आप मिलान करें, मेल या फीमेल, जो भी सही जेंडर है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करें। कैटेगरी, यहाँ पर जो कैटेगरी दी गई है इसमें आप सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि जो जानकारी आपकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्ज है वही कैटेगरी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। इस कैटेगरी में यदि आप सुधार करना चाहते हैं, छात्र की कैटेगरी यहाँ पर गलत शो हो रही है, आप सुधार करना चाहते हैं, तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 से सुधार किया जा सकता है। कैसे सुधार किया जाएगा? पहले आपको छात्र की EKYC करना होगी, या अभिभावक से कहकर छात्र की EKYC करवाएंगे और एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप समग्र डेटा अपडेट करेंगे तो छात्र की वहाँ पर कैटेगरी चेंज हो जाती है, और फिर आपको यहाँ डेटा सिंक करना होगा। जहाँ रजिस्ट्रेशन हेतु हमने ऑप्शन ओपन किया था उसी के नीचे डेटा सिंक विद एजुकेशन पोर्टल दिया हुआ है, उसके द्वारा आप डेटा सिंक करेंगे तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 की संपूर्ण जानकारी RSKMP पोर्टल पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हम बाद में देखते हैं किस प्रकार से आप डेटा सिंक करेंगे। तो यहाँ हमने कैटेगरी देखी। अब फादर नेम और मदर नेम, इनमें आप किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ऊपर जन्म तिथि में भी आप सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इन जानकारियों का आप सावधानीपूर्वक मिलान करें। पेरेंट मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिखें, और मीडियम या माध्यम सिलेक्शन में भी आप सावधानी रखें। जिस प्रकार का आपका विद्यालय है, हिंदी माध्यम का है, अंग्रेजी माध्यम का है, उर्दू माध्यम या मराठी माध्यम, क्योंकि माध्यम यदि आप गलत सेलेक्ट कर देते हैं तो उसी माध्यम के प्रश्न पत्र छात्र को प्राप्त होते हैं। जैसे हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है, यहाँ अंग्रेजी आप सेलेक्ट कर देते हैं तो उस छात्र को अंग्रेजी माध्यम का प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा में प्राप्त होगा, वहाँ आपको परेशानी का सामना करना होगा। तो माध्यम के सिलेक्शन में भी आप यहाँ पर सावधानी रखें। अब हम देखते हैं आगे फर्स्ट लैंग्वेज, विषय चयन में सावधानी रखें। फर्स्ट लैंग्वेज, यदि आपका हिंदी माध्यम का विद्यालय है, पहली भाषा हिंदी है, तो यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करें, और यदि अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है तो यहाँ पर अंग्रेजी सेलेक्ट करें, और यदि प्रथम भाषा आपकी उर्दू है तो उर्दू सेलेक्ट करें। इस प्रकार से आप सही विषय यहाँ पर चयन करें। प्रथम भाषा आपको सावधानीपूर्वक यहाँ पर चयन करनी है, तो हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी यहाँ पर स्वतः ही सिलेक्ट हो जाता है, और यदि कोई अन्य विषय आप फर्स्ट लैंग्वेज में सेलेक्ट करते हैं तो सेकंड लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट होगी। तो इस प्रकार से विषय का आप चयन सावधानीपूर्वक करें। थर्ड लैंग्वेज या एडिशनल लैंग्वेज, यदि आपके विद्यालय में कोई तीसरी भाषा भी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कराई जाती है तो उस भाषा को भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि तीसरी भाषा यहाँ पर नहीं है तो भाषा का चयन नहीं पर आप क्लिक कर देंगे। तो भाषा का चयन नहीं यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे प्राथमिक विद्यालयों के लिए, यदि तीसरी भाषा के रूप में कोई विषय यहाँ अध्यापन नहीं कराया जाता। सब्जेक्ट 1 गणित है और सब्जेक्ट 2 पर्यावरण अध्ययन, यह आवश्यक विषय हैं, तो यहाँ पर स्वतः ही प्रदर्शित होंगे। इस प्रकार से सभी जानकारियाँ भरते हुए आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैसेज शो होगा एस वेरीफाई इट या नो, तो एस वेरीफाई इट पर आप क्लिक कर देंगे यदि सभी जानकारियाँ सही हैं। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं वेरीफाइड स्टूडेंट डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली यहाँ पर मैसेज शो हो जाता है, ओके पर आप क्लिक कर दें, और जैसे ही छात्र की जानकारी ग्रीन लाइन में शो होती है अर्थात छात्र का पंजीयन पूर्ण हो चुका है। अब पंजीयन पूर्ण करने के उपरांत आप देखते हैं कि इस जानकारी में किसी प्रकार की मिस्टेक है तो एक्शन में जो एडिट
का बटन है, इस पर क्लिक करके इस जानकारी को फिर से आप सुधार सकते हैं। जानकारियों में सुधार करते हुए आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे, जानकारी आपकी फिर से अपडेट हो जाती है। इस प्रकार से आप छात्रों के पंजीयन यहाँ पर करेंगे। क्रमशः सभी छात्रों के पंजीयन आपको एक एक कर करना है। सभी छात्र ग्रीन लाइन में शो होंगे, अर्थात आपके विद्यालय का पंजीयन पूर्ण हो चुका है। अब हम देखते हैं, जैसे हमने पूर्व में बात की थी, स्टूडेंट डेटा सिंक कैसे करेंगे। यदि छात्र की कैटेगरी आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सुधार लेते हैं तो स्टूडेंट डेटा सिंक कैसे करेंगे। 5/8 एग्जाम 2025-26 पर आप क्लिक करेंगे और आप देख रहे हैं नीचे से तीसरे नंबर पर स्टूडेंट डेटा सिंक विद एजुकेशन 3.0, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको कक्षा सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे 5वीं कक्षा के छात्रों का आप डेटा सिंक करना चाहते हैं और सिंक स्कूल डिटेल पर आप क्लिक कर देंगे। जो भी जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर है वह यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस प्रकार से आप कक्षा 5वीं के छात्रों का पंजीयन करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर बने रहें हमारे साथ और नई नई जानकारियाँ देखते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।